अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। आज जो मैं बात आपको सुनाने लगा हूँ बड़ी काबिल गौर है। पिछले दिनों एक लड़का उमैर भट्ट था जिसने CIA लाहौर को, बल्कि पूरे लाहौर की पुलिस को जो है ना तिगनी का नाच नचाया हुआ था। ये लड़का ATM मशीनों के बाहर खड़ा होकर वारदातें करता था। जो अशखास अपने पैसे कैश करवा कर बाहर निकलते थे उनको ये लूट लेता था। अब ये जो तस्वीर आपको देख रहे हैं ना मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये सारी तस्वीर उसकी ATM वारदात के बाद जो है ना ली गई हैं। और इन तस्वीर में वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि ये जो आगे बैठा हुआ है ना, ये लड़का जो है ना उमैर भट्ट है। उमैर भट्ट की जो है ना प्रीवियस हिस्ट्री है। ये लड़का 30-35 के करीब डकैती के पहले भी मुकदमात में चालान हो चुका हुआ है। आप इसका सारा रिकॉर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लड़के की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इस लड़के के बारे में जो है ना मैं इसलिए ज़्यादा जानता हूँ चूँकि आपको पता है कि प्रोग्राम्स करने के लिए ना मेरा पुलिस से रब्ता रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जब भी किसी अफसर से कांटेक्ट करता था तो मुझे यही पता लगता था कि आजकल जो है ना एक बहुत गैंग, यानी 3-4 लड़कों का कोई गैंग है, वो ATM के बाहर खड़े होकर ना वारदातें कर रहा है। और इसके लिए जो है ना पुलिस जो है बड़ी, यानी कि उनको जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अफसरान की झाड़ जो है उनको खानी पड़ रही है और अफसरान उनको कह रहे हैं कि ये लड़के क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे। इनकी तस्वीर से आप देखें कि किस तरह पुलिस वालों ने इन तस्वीरों की मदद से जो है ना इनको शनाख्त की है। और इसके बाद उमैर भट्ट को जो है ना पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। उमैर भट्ट ने दौरान तफ्तीश जो है ना अपने गैंग के दूसरे लड़के, जो कि इसके साथ आप देखें कि बाइक के ऊपर जो है पीछे बैठा हुआ है, इस लड़के का नाम उस्मान है। इस लड़के की भी जो है दौरान तफ्तीश इससे निशानदेही की थी। पुलिस इसको ढूंढ रही है। और जब रिकवरी करने के लिए पुलिस वाले जो है ना जायवगुआ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर जब जो है ना इसको ये निशानदेही के लिए उतारते हैं तो वहाँ पर इसके जो मुसल्ला साथी थे ना वो आते हैं और पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर देते हैं ताकि इसको छुड़वा सकें। लेकिन ये तो नहीं छूटता, पुलिस वालों की जो है गाड़ी उसके ऊपर फायर लगते हैं। और उसके बाद जो माजिद बशीर इंस्पेक्टर है ना उनकी कमीज़ में से भी जो है ना एक फायर गुजर जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथी जो फायरिंग कर रहे होते हैं उसी फायरिंग के नतीजे में ये लड़का जो उमैर भट्ट है मारा जाता है। अब आप लोग जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने चूंकि इसका टाइटल लगाया हुआ था, थंबनेल ऊपर लगाया हुआ था, आप लोगों ने नीचे लिखा है कि चोई साहब पुलिस वाले जो है ना पकड़ पकड़ के मार देते हैं। यार आप मुझे ये बताएं, मैंने आज तक किसी प्रोग्राम में आपको ये कहा है कि ये पुलिस मुकाबला जो है मेरी आंखों के सामने हुआ है? अल्लाह के बंदे, एक FIR दर्ज होती है। अगर कहीं पर भी कोई पुलिस मुकाबला होता है तो उस पुलिस मुकाबले के बाद जो है ना उसकी FIR भी दर्ज होती है। वो एक प्रूफ है, एक वकूए का जो है ना एक उन्होंने तहरीर बना दी है। मैंने हर प्रोग्राम में तो नहीं, लेकिन मैंने कई प्रोग्राम में ये कहा है कि अगर किसी को ये शक हो कि हमारे बेटे को या लख्त जिगर को पुलिस वालों ने नाजायज़ मार दिया है तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। उनके वालिदैन को चाहिए, उनके भाइयों को चाहिए, उनके किसी अफराद कुंबा को चाहिए कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आएँ और जो भी उनके साथ हुआ है या जो भी पुलिस वालों ने किया अगर पकड़ के उसको मारा है तो आगे मुझे बताएं। मैं उनकी आवाज़ को मैं बाला तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये नाज़रीन जो लड़का उमैर भट्ट है ना, इसने पुलिस को जो है इतना कोई यानी कि जो है टॉर्चर किया हुआ था, मैं तो ये कहूँगा ज़हनी टॉर्चर। कैप्टन लियाकत साहब जो है ना DIG CIA, इन्होंने अपने अफसरान को बुलाकर यहाँ तक कह दिया था कि अब अगर इस हफ्ते इस लड़के का कलाकुमा ना किया गया या इसको आपने गिरफ्तार ना किया तो आप अपनी खैर मनाइएगा। पुलिस वाले जो हैं इनके इन्फॉर्मर्स होते हैं। अब ये देखेंगे, ये जो 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, इन तस्वीरों में कोई जानने वाला बंदा 1 सेकंड से पहले जो है ना इसको शनाख्त कर लेगा कि ये फ़लाँ बंदा है। हालांकि मैं मानता हूँ कि इस तस्वीर से स्कैन करने के बावजूद फेस क्लियर नहीं होता, लेकिन अगर एक बंदे को लोग जानते हैं तो उसका अगर इतना भी फेस आ जाएगा ना सामने तो लोग पुलिस को कॉल करके बता देंगे ये फ़लाँ बंदा है। इस तरह से ये उमैर भट्ट ट्रेस होता है। और आप यकीन करेंगे माजिद बशीर साहब से मेरी बात हुई थी, उनसे मैंने ये पूछा था कि आपने किस तरह से इस लड़के को ट्रेस किया। उन्होंने कहा कि जी हमें कॉलें आनी शुरू हो गई थी। जब हमने इस लड़के की तस्वीरें जो है ना अपने इन्फॉर्मर्स को दिखाना शुरू की तो इन्फॉर्मर्स ने जो है ना हमसे कॉन्टैक्ट करके ये बताया कि ये फ़लाँ बंदा है। इसकी रैकी की गई। पुलिस वाले इसको जब अरेस्ट करते हैं ना तो ये पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। ले जाकर इसकी तफ्तीश की जाती है और ये बताता है कि मैंने बाटापुर के इलाके में जो है ना एक वारदात की हुई है। पुलिस वाले इसको वहाँ पर जायवगुआ पर लेकर जाते हैं ताकि कन्फर्म हो सके कि ये वारदात इसी ने की है। अब वहाँ पर इसके साथी आते हैं, आकर फायरिंग करते हैं और पुलिस से छुड़वाने की कोशिश में नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस फायरिंग के नतीजे में जो है ना इनका अपना ही साथी उमैर भट्ट मारा जाता है। अब नाज़रीन आप मुझे ये बताएं मेरा इसमें कसूर क्या है? क्या मैं अगर एक इंफॉर्मेटिक अगर कोई बात ऐसी है कि एक बंदा डकैत, डाकू और रिकॉर्ड याफ्ता मारा जाता है तो मेरा सिर्फ यही कसूर है कि मैं उसके बारे में आपको आगाही देता हूँ?
मेरा पुलिस वालों के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि मेरे को धंधे 2 नंबर नहीं हो रहे कि जिनके लिए मैंने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को ऑब्लाइज करना होता है। मैं हकायक को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। चूंकि ये डकैत था और इसकी जब CDR मेरे सामने आ गई, इसका जब ट्रैक रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया, इसकी तस्वीर मेरे सामने आ गई और पुलिस मुकाबले की दर्ज FIR मेरे सामने है, तो फिर आप मुझे ये बताइए किस तरह से मैं कहूँगा ये पुलिस मुकाबला नॉन जेन्युइन है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर ये नॉन जेन्युइन भी है तो ऐसे रिकॉर्ड याफ्ता आदमी जो बार बार वारदातें करने से बाज ही नहीं आते, तो इनको अगर मावरा अदालत कत्ल कर भी दिया गया है तो ये गलत काम नहीं है मेरी नज़र में। अब आप डायरेक्ट मुझ पर कमेंट कीजिएगा, आप डायरेक्ट नीचे आकर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मैं आपको जवाब भी दूंगा। नाज़रीन, आप ये बात ज़हन में रखें, हम जब वीलॉग बनाते हैं ना तो मैं तमाम हालातों वाक़यात आपको सामने रखने की कोशिश करता हूँ और वही बातें करता हूँ जिनके प्रूफ मेरे पास मेरी टेबल पे पड़े होते हैं। मैंने अपने लिए कोई जंजाल खड़ा नहीं करना, मैं अपने लिए कोई मसाइल नहीं खड़े करना चाहता कि मैं एक हवा में हुए पुलिस मुकाबले को उसे जेली कह दूँ, मैं उसको बोगस कह दूँ, मनगढ़ंत कह दूँ, प्लांटेड कह दूँ, मैं नहीं कह सकता। हाँ, अगर इन जो पुलिस मुकाबलों की मैं कवरेज करता हूँ, अगर इनके वर्सा को किसी को ये शक हो कि भी हमारे बच्चे को नाजायज़ मार दिया गया तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप आए। अगर मैं आपकी की हुई बात का एक लफ्ज़ भी बीच में से काटूंगा तो ये होगी बदध्यानती और वो मैं कभी नहीं करता हूँ। और आपको ये भी बात मैं साथ बता दूं कि जब ये फायरिंग हुई है ना तो जिन लड़कों ने फायरिंग की है ना उनमें एक लड़का पुलिस वालों को जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, उसका नाम उस्मान भट्ट है, जो रेगुलर इसके साथ वारदातें करता था और पुलिस जो है ना इस वक्त हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी है। और मुझे यकीन है कि हमारी CIA जो है ना इसको भी 2-4 दिनों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लेगी और इसको इसके जुर्म के मुताबिक कैरफरे किरदार पे पहुंचाएंगे। मैं जो CIA लाहौर जो इकबाल टाउन की जो टीम है, मोहम्मद अली भट्ट साहब DSP साहब, उनके नीचे जो माजिद बशीर इंस्पेक्टर, उनकी सारी टीम जो है मैं बड़ी अप्रिशिएट इनको करता हूँ, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी जो कार्रवाई है, जो सबसे बड़ी जो इनकी हेल्प CIA की जो है एक इस ऑपरेशन के अंदर जिस बंदे ने किया उसका नाम है खुरम, वो IT डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। आप यकीन करेंगे मेरी खुरम भाई से जब बात हुई है ना तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा खुरम भाई मुझे ये बताइए मुकाबला जेली था? तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा है, उन्होंने कहा शाहिद भाई इस लड़के के ऊपर मैंने 1 महीना जो है ना मेहनत की है और मैंने अपने तमाम तर सोर्सेज जो है ना हर जगह पे मैंने इसकी जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं उनको तस्वीर दी थी कि यार इस लड़के को शनाख्त करना है और ये लड़का शनाख्त हो गया है। और शनाख्त के बाद जब पुलिस वाले इसको वकूए पे लेके गए हैं और वहाँ पर साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। अब ये वो हालात वाक़या है जिनका मेरे पास प्रूफ मौजूद है और बिला वजह बोगस मनगढ़ंत और प्लांटेड कहानियां मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप तनकीद करें बिल्कुल खुलकर कीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं आपको हर बात का जवाब देता हूँ और देना भी जानता हूँ। मैं जिस तरह का आपका कमेंट होगा उस तरह का आपको रिप्लाई करता हूं। उसकी वजह यह है मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं जहां पर मैंने अहद किया हुआ है कि मैं अपने बच्चों को ना अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को जो है ना बच्चे अच्छे देने की कोशिश करूंगा। इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इन क्रिमिनल्स को आपको कहूँगा ये हीरो हैं तो आप मुझे ये बताएं ये हीरो हैं? मेरी बात को ना सोचिएगा ज़रूर, इसको समझिएगा ज़रूर। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।